लुटना पिटना हमारा स्वभाव आज नहीं बल्कि पुरातन काल से ही लुटना पिटना हमारा स्वभाव बन गया है। कारण भारत के लोग भोले, अशिक्षित और आपस में फूट, एकता की कमी, समाज में समरसता का न होना, ईर्षा, जातिगत विद्वेष, ऊंच नीच की भावना, वर्चस्व का दिखावा, ये सब कुछ रहा है। यही हमारे नाश का कारण बना। परंतु अब समय आ गया है कि हमें ये सब त्याग कर एक रहना है और नेक रहना है और श्रेष्ठ रहना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। हमारे प्राचीन भारत का नाम आर्यव्रत था। भारत के उत्तर में आर्य लोग और दक्षिण में द्रविड़ लोग रहा करते थे। उत्तर भारत में खेती धनधान्यपूर्ण होती थी, परंतु दक्षिण भारत में मसालों का वर्चस्व था, जिसमें कि काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि। ईस्वी सन 700 के लगभग अरब देशों के व्यापारियों ने उन लोगों ने देखा कि भारत में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ नहीं होते थे, तो अरब के कुछ व्यापारी केरल से मसाले लेने लगे और व्यापार करने लगे। धीरे धीरे भोले भाले भारतीयों से उन्होंने ये भी पूछा कि भारत में धन कहाँ रखा जाता है। पुरातन काल में एक परंपरा थी, स्वर्ण, रतन, हीरे मोती और चांदी ये सब मंदिरों में रखे जाते थे। उस समय जो तत्कालीन व्यवस्था थी, सोना ही चलन में शुरू से रहा है और सोने के सिक्के, मुद्राएं, असरफियाँ, स्वर्ण मुद्राएं विभिन्न नामों से चलती थीं। जब उन मुस्लिम व्यापारियों को जो अरब देशों के थे ये पता चला कि भारत का धन मंदिरों में रखा जाता, बस फिर क्या था। ईस्वी सन 924 में अरब देशों से पहले बिन कासिम आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी आए। सोमनाथ में सबसे अच्छा मंदिर था जो गुजरात प्रांत में था, वहाँ धन का बहुत भंडार रहता था। मोहम्मद गौरी ने जब ये देखा कि इस मंदिर में अकूत धन है, तो उसने सर्वप्रथम उसे ही लूटने की योजना बनाई। अरबी घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाले हुआ करते थे और भारतीय लोग बड़े धर्मभीरू, सीधे साधे, भोले भाले, अनपढ़ थे। हुआ क्या कि मंदिर के बीचों बीच एक मूर्ति चुंबकीय बल से लटकी हुई थी, अर्थात दीवारों में, मंदिर की दीवारों में चुंबक लगे हुए थे। इस कारण से वो मूर्ति चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लटकी हुई थी, जबकि पुजारी ये समझते थे कि ये कोई शक्ति है, कोई अदृश्य लीला है। तो इस तरह का माहौल था। धर्मभीरू पुजारियों ने स्वयं कहा कि ये खुद नाश हो जाएगा, ये खुद मर जाएगा, भगवान मार देंगे। और हजारों पंडा पुजारी तमाशा देखते रहे और वो मंदिर लूटता रहा। मोहम्मद गौरी ने स्वर्ण का सारा खजाना मंदिर में रखा हुआ लूट लिया, यहाँ तक कि वो बहुमूल्य मूर्ति भी लूट ली गई और वो अपने तेज घोड़ों से भागने लगे। जब ये बात भारतीय कुछ योद्धाओं को पता चली, उस समय भी कुछ बहादुर थे, जैसे कि मेहर भोज, राजा दाहिर, राजस्थान के जहारवीर, कन्नौज जो आज एक इत्र का जिला है, वहाँ के राजा मेहर भोज थे। मेहर भोज, जहारवीर, राजा दाहिर, ये सभी
मोहम्मद गौरी का पीछा करने दौड़े, परंतु भारतीय घोड़े तेज नहीं दौड़ते थे, अरबी घोड़े तेज दौड़ते थे। इस कारण से मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, बिन कासिम इत्यादि कई आक्रांता जो आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे, भारत को लूटने में सफल रहे। और ये सिलसिला 800 वर्ष तक चलता रहा। ईस्वी सन 924 से लेकर के लगभग 1700 ईस्वी तक ये सिलसिला चला और वो मुस्लिम आक्रांता भारत में ही स्थापित हो गए, अर्थात यहीं बस गए। उनमें बहुत सारे लड़ाकू योद्धा थे। उन्होंने भारतीय राजाओं को, हिंदुओं को लड़ाया और धीरे धीरे राज्य पर स्थापित हो गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाएंगे। जब भारत का बादशाह आगरा राजधानी हुआ करती थी, शाहजहां था, तो उसकी प्रिय बेगम मुमताज बीमार हो गई। भारतीय वैद्य चिकित्सक डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए, तो पैसे के दम पर उसने इंग्लैंड से यानी कि लंदन से एक अंग्रेज डॉक्टर बुलाया। उसने शाहजहां की पत्नी मुमताज को ठीक तो कर दिया। वही मुमताज जिसका मकबरा आज भी आगरा में बना हुआ है, लोग उसे मुंह हटा दिया है, ताजमहल कहते हैं। तो मुमताज महल को उस डॉक्टर ने, जो लंदन से आया था, दवा और चिकित्सा के द्वारा ठीक कर दिया। तब बादशाह शाहजहां ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगिए डॉक्टर साहब, आप क्या, जो आपको मनचाही वस्तु दी जाएगी। डॉक्टर बड़ा ही बुद्धिमान था। इंग्लैंड के रहने वाले लोग बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे, अंग्रेज कहते थे उन्हें। तो उस अंग्रेज डॉक्टर ने शाहजहां से भारत में व्यापार करने की लिखित अनुमति मांगी और उसे मिल गई। लिखित अनुमति मांगने के बाद वो डॉक्टर एक कंपनी बना लाया जिसका कि नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, और वो व्यापार करने भारत में आई। व्यापार करने ही मुगल आक्रांता आए थे और व्यापार करने ही अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने फिर 300 वर्ष भारत को जमकर लूटा। यानी कि यहाँ की स्वर्ण संपदा सब कुछ अंग्रेज ले गए। इस प्रकार 800 वर्ष मुगलों के द्वारा, मुगल आक्रांताओं के द्वारा, और 300 वर्ष अंग्रेजों के द्वारा हमारी लुटाई पिटाई हुई। तदुपरांत भारत में शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ और शिक्षा के आने पर हम लोगों में चेतना आई। भारतवासी जान गए कि देश हमारा है, राज हमें करना है, और अंग्रेज हमारे देश के रहने वाले नहीं हैं। जब ये चेतना आई तो हमारे देशवासियों ने उसका विद्रोह किया और 90 वर्ष लंबी लड़ाई चली, क्योंकि तब भी एकता और अखंडता का भाव रहा। हमारे ही लोग अंग्रेजों से चुगलियां कर दिया करते थे, षड्यंत्रकारी लोग यहाँ सदैव रहे, और इस हिंदू देश का नाश हो गया। यहाँ पर जब ईसाई आए तो ईसाई धर्म, मुगल आए तो इस्लाम धर्म, अंग्रेज आए तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके देश को नाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और हिंदू एकता प्राय लगभग समाप्त हो गई। बाद में देश आज़ाद हुआ, संविधान में सबको समान अधिकार मिले, परंतु अपने वर्चस्व के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने शोषण से बचने के लिए आज भी हमें एक रहना है। अनेकता में नहीं, एकता में रहना है, संगठन में रहना है। सबसे मुख्य चीज ये है कि हम लोग हिंदू ही इस भारतवर्ष के, आर्यव्रत के मूल निवासी हैं। अन्य लोग जो आ गए वो आ गए, परंतु फिर भी हमें अपनी रक्षा की, अपनी अस्मिता की, अपने देश की, अपनी धरोहर की, अपनी संस्कृति की, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक होने की जरूरत है। और इस माध्यम से
मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि एक रहें और नेक रहें और श्रेष्ठ रहें। जय हिंद, जय भारत।